बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि बांग्लादेश और भारत के दरमियान जंग छिड़ गई है। सलहट बॉर्डर के ऊपर इस वक्त कशीदा सूरत हाल है, हलाकतों की इत्तलात मिल रही हैं। भारतीय फौज के ऊपर इस वक्त बांग्लादेशी फौज की जानिब से भी फायर किया जा रहा है और भारतीय फौज की जानिब से भी फायर किया जा रहा है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, भारत के 72 अजला के अंदर हंगामी जो मशकें हैं वो शुरू हो चुकी हैं, धमाके हो रहे हैं। इसकी ताज़ा तरीन डिटेल्स और नाज़रीन, पाकिस्तानी बॉर्डर पर फास्ट फ्लैग ऑपरेशन, एक बड़े फास्ट फ्लैग ऑपरेशन की तैयारियां हो रही हैं इंडिया की जानिब से। ये तमाम तर डिटेल्स भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो भारत और बांग्लादेश के दरमियान कशीदगी है वो बढ़ चुकी है। सलहट बॉर्डर, जो सलहट बॉर्डर है वहाँ पर इस वक्त काफ़ी तशवीशनाक खबरें आ रही है। नाज़रीन, ये कशीदगी जो है वो काफ़ी दिनों से जो है वो जारी थी। अब नाज़रीन, भारत ने हमेशा की तरह जिस तरह से पाकिस्तान में दहशतगर्दों को दाखिल किया जाता है, बिल्कुल इसी तरह से भारतीय सरहद से दहशतगर्दों को कवर देते हुए बांग्लादेश में दाखिल करने की कोशिश की गई, जिस पर बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड्स की जानिब से जवाबी फायर किया गया और फिर दोनों तरफ से फायर शुरू हो गया। नाज़रीन, इस वक्त बताया ये जा रहा है, जो वीडियो सामने आ रही हैं, कि मुतअद्दिद लोग जख्मी भी हुए हैं और भारतीय फौजी जो है उसकी हलाकत के हवाले से भी इत्तलात मिल रही हैं कि भारतीय फौजी उसमें मारा गया है। और इसके साथ ही नाज़रीन, अभी स्टिल जब तक ये मैं खबर आप तक पहुंचा रहा हूँ, इस वक्त फायरिंग का तबादला दोनों अतराफ से हो रहा था। और बांग्लादेश की जानिब से एक तो नाज़रीन, हालिया दिनों के दौरान भारत के खिलाफ बड़ी सख्त तरीन स्टेटमेंट्स दी गई थी और ख़ास तौर पर भारत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान और चाइना भारत की चिकन नेक को तोड़ने के लिए वहाँ पे गैर मामूली इकदाम कर रहे हैं। नाज़रीन, लाल मोनेरट का जो एरिया है वहाँ पर पाकिस्तान और चाइना मिलकर एक एयरबेस बना रहे हैं और इस एयरबेस के ऊपर नाज़रीन चाइनीज़, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी जो जंगी तैयारे हैं ये डिप्लॉयड होंगे। बांग्लादेश ने बाकायदा तौर पे इस वक्त पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदे में शामिल होने के हवाले से भी नाज़रीन राबता किया है और बताया ये जा रहा है कि जो जदीद तरीन जंगी तैयारे जो कि ये फ्रांस से इनसे बरतानिया से हासिल करने जा रहे हैं, जर्मनी से हासिल करने जा रहे हैं, इसी तरह से पाकिस्तान से F-17 थंडर तैयारों के जो पायलट हैं वो ट्रेंड करवा रहे हैं और पाकिस्तान को तैयारों का ऑर्डर भी मिल चुका है। तो नाज़रीन, इस वक्त जो एक मुस्लिम इत्तेहाद है, एक मुस्लिम जो यूनिटी है वो भारत के गले पड़ी हुई है और भारत इस वक्त उसको ये साफ टारगेट लगा है कि वो बांग्लादेश के साथ महाज खोल दे ताकि इनको जो है वो कोई खतर खा नताज मिल सके जब तक पाकिस्तान का इनके साथ दिफाई मुआहदा नहीं है। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान की वहाँ पे मौजूदगी ही भारत के लिए एक बड़ा डरावना ख्वाब बनी हुई है। दिन रात उनको यही ख्वाब नज़र आते हैं कि जो सिलगर कॉरिडोर का एरिया है, यानी जो इनकी चिकन नेक है भारत की, जो 22 किलोमीटर का एरिया बनता है, उसको पाकिस्तान और चाइना किसी वक्त भी बांग्लादेश के साथ मिलकर काट सकते हैं। तो नाज़रीन, अभी 2 दिन पहले जो चाइनीज़ इंटेलिजेंस है, खुफिया एजेंसी है, उनके चीफ ने भी वहाँ पे विजिट किया है, जिसके बाद भारत में कोहराम मचा हुआ। अब नाज़रीन, सलहट बॉर्डर के ऊपर शुरू होने वाली ये झड़पें, यूँ लगता है कि ये इसका दायरा कार जो है वो बढ़ना शुरू हो सकता है। दूसरी तरफ नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि भारत जो है वो शरपसंद और दहशतगर्द अनासर को जिस तरह पाकिस्तानी बॉर्डर के पार भेजता है, पाकिस्तानी सरहद में भेजने के लिए जो कवर फायर है अफगानी फ़ौज उनको देती है, इसी तरह से इन्होंने कवर फायर दे के इन दहशतगर्दों को वहाँ पे दाखिल करने की कोशिश की थी। इसके बाद नाज़रीन, एक और बड़ी और अहम तरीन खबर है। रियासत उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े पैमाने पे 72 अजला में जो मॉक एक्सरसाइजेज हैं वो शुरू कर दी गई हैं। भारत की जानिब से नाज़रीन, हालिया दिनों में ये की जाने वाली कुछ बहुत गैर मामूली मॉक एक्सरसाइजेज हैं जिसमें एयर अटैक जो है
उसकी सूरत में किस तरह से हंगामी इक़दाम करने हैं, किस तरह से इस हमले के अंदर जो है वो बचना है। ये इस वक्त भारत की 72 रियासतों के अंदर 72 अजला के अंदर ये इस वक्त मॉक ड्रिल्स जो हैं वो जारी हैं। और रात के टाइम पे नाज़रीन धमाकों की आवाज़ें भी आ रही हैं, ये मॉक धमाके ही किए जा रहे हैं। और लगता ये है कि नाज़रीन भारत इसी के तनाजुर में किसी वक्त भी पाकिस्तानी बॉर्डर के ऊपर कोई गैर मामूली कार्रवाई करने की कोशिश कर सकता है। आज नाज़रीन जो भारत की जानिब से कठुआ सेक्टर जो है वहाँ पर एक पाकिस्तान से मुंसलिक इन्होंने दावा किया, भारतीय मीडिया ने, ये पाकिस्तान से एक दहशतगर्द जिसका ताल्लुक जैश से था उसको इन्होंने निशाना बनाया है और वो मारा गया है। तो चंद दिन पहले भी आपको पता है कि भारतीय फौज के जो सरबराह हैं वो पाकिस्तानी फ़ौज के ऊपर इल्ज़ामात लगाते आए हैं कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो ड्रोन्स के ज़रिए भारतीय इलाकों के अंदर दरअंदाजी कर रहा है, वहाँ पे मुदाखलत कर रहा है, तो पाकिस्तानी ड्रोन को संभाल के रखा जाए। तो भारत नाज़रीन इस वक्त गैर मामूली तौर पे जो है वो कुछ ना कुछ करने की प्लानिंग कर रहा है और पाकिस्तान भी मुकम्मल तौर पे तैयार है। नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त भारत ने यूरोपीय यूनियन से भी रब्ता किया है कि पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए उन्हें जदीद हथियारों की ज़रूरत है और ये जदीद हथियार जो है वो यूरोप से एक्वायर कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो पाकिस्तान है उसके पास ऐसे ऐसे स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स आ चुके हैं कि भारत जो है वो एड़ी चोटी का भी जोर लगा ले तो उस नहज तक पहुँचने में शायद इसे कम से कम एक दहाई लगेगी। इस वक्त नाज़रीन पाकिस्तान की जो नेवी है वो बहुत ज़्यादा मजबूत और बड़े ज़बरदस्त किस्म के हथियार उसमें अभी पाकिस्तान ने शामिल किए हैं। इसी तरह से पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उसकी जानिब से जो ख़ास तौर पर रॉकेट कमांड फोर्स जो है वो तरतीब दी गई है। इसी तरह से पाकिस्तान ने जो नई अपनी साइबर के हवाले से साइबर अटैक्स के लिए जो नई फोर्स जो है पाकिस्तान ने बना रखी है पाकिस्तान एयरफोर्स की, वो भी भारत के लिए एक बड़ा डरावना ख्वाब है। नाज़रीन इस वक्त पाकिस्तान की अल्फा जेन और पाकिस्तान की जो जेन जी है वो यूँ समझ लीजिए कि जो कीबोर्ड वॉरियर हैं वो भारत के लिए एक ऐसा प्लान जो है वो तैयार करके बैठे हुए हैं कि भारत पाकिस्तान के साथ किसी वक्त भी कोई अगर जंग करने की कोशिश करेगा तो उनको किस तरह से निशाना बनाना है। अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने भारत के अहम और हसास तरीन जो मालूमात हैं उनको भी साइबर अटैक्स के ज़रिए हासिल कर लिया था और पता है कि इस वक्त भारत कहाँ पे किस तरह से मूव कर रहा है। और ख़ुद इनके जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने कहा था कि जब ऑपरेशन हमने शुरू किया, ऑपरेशन सिंदूर, तो पाकिस्तान को सैटेलाइट्स के ज़रिए, चाइनीज़ सैटेलाइट्स के ज़रिए पता था कि हमारी कौन कौन सी फ़ौज कहाँ पे मूव कर रही है, हमारे कौन से मिसाइल कहाँ पे डिप्लॉयड हैं, हमारे कौन से कहाँ पे ड्रोन्स चल रहे थे, हमारी फ़ौज क्या कर रही है, एयरफोर्स, नेवी और जो आर्मी है वो उसकी मूवमेंट क्या है। तो सारी की सारी चीज़ें पाकिस्तान के पास ऑलरेडी मौजूद थीं, तो इस वजह से भारत को ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। और अब भी नाज़रीन भारत की एक एक मूव के ऊपर पाकिस्तान की न सिर्फ नज़र है बल्कि पाकिस्तान ने वाज़े तौर पर इनको वार्निंग दे रखी है कि अगर कोई भी मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो तुम्हारा हाल जो है वो पहले से ज़्यादा खौफनाक होगा और अब की बार हम तुझे बख्शेंगे नहीं। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हुम्मा।